तो गाइज़ अब वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐड क्वालिटी की कि हमारी ऐड की क्वालिटी कितनी इम्प्रूव होनी चाहिए बिकॉज़ एक कैंपेन में ऐड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम एक कैंपेन बना रहे हैं और उसमें अगर हमने अपनी एड्स को ही बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, ऐड की क्वालिटी पे वर्क नहीं किया है, ऐड की हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं किया है, तो जो आपका कैंपेन है वो उतने अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जितनी मैटर मतलब हम जब सर्च कैंपेन बनाते हैं तो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कैंपेन में, चाहे वो कीवर्ड्स हों, चाहे वो कैंपेन की हेडलाइन हो, चाहे डिस्क्रिप्शन हो, चाहे फिर वो एक्सटेंशन हो जिनको हम एक्सेस बोलते हैं, चाहे वो आपकी लोकेशन की टारगेटिंग हो या बजट हो या बिडिंग हो, सबका एक अपना-अपना रोल होता है। तो इसी तरीके से कैंपेन की एड का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर क्योंकि जब यूज़र कीवर्ड सर्च करता है तो वो सबसे पहले आपकी एड को देखता है और एड में भी सबसे पहले वो आपकी हेडलाइन को देखता है। तो जैसे ही वो हेडलाइन को देखता है, उसको हेडलाइन कैची लगती है, वो तुरंत उस पे क्लिक कर देता है और फिर वो आपकी लैंडिंग पेज पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आपके ऐड की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसा कि हम लोग सर्च कैंपेन बनाया हुआ है हमने, मैं जैसे ही कैंपेन पे क्लिक करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एड्स दिखेगा। एड्स पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ ऑलरेडी एक ऐड बना हुआ है। जब आप ऐड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड की स्ट्रेंथ आती है। तो ऐड की स्ट्रेंथ जनरली गुड होती है, पुअर होती है, एवरेज होती है और एक्सीलेंट होती है। अभी ये एक्सीलेंट नहीं है, गुड है, बट गुड पे भी आप कैंपेन को रन कर सकते हैं। एवरेज और पुअर मैं सजेस्ट नहीं करती, पुअर तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ और एवरेज भी नहीं सजेस्ट करती हूँ, ठीक है? तो आपका जो कैंपेन की जो ऐड होती है वो गुड या एक्सीलेंट होनी चाहिए। अब वो गुड या एक्सीलेंट कैसे होगी? इसके लिए आपको देखिए ऐड मोर हेडलाइन्स यानी कि सारी हेडलाइन्स आपको ऐड करनी है, यानी कि अगर आपको 15 हेडलाइन दी है तो 15 की 15 हेडलाइन आपको ऐड करनी चाहिए। इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइन। कोशिश कीजिए जो आपने कीवर्ड्स चूज़ किए हैं वो आपकी हेडलाइन के अंदर ज़रूर एडेड हो। तो मैंने जितने भी अपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो सारे मैंने अपनी हेडलाइन के अंदर कवर करने की कोशिश की है ताकि जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो मेरी हेडलाइन से रिलेवेंसी बने और मेरी ऐड जो है वो फ्रीक्वेंटली दिखने की कोशिश करे। मेक योर हेडलाइन मोर यूनिक और हर एक हेडलाइन यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 15 हेडलाइन का ऑप्शन है, तो उसमें से 4 आपकी रिपीट है। रिपीट अगर आप रखेंगे भी तो भी गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हर एक हेडलाइन यूनिक होनी चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शंस यूनिक होनी चाहिए और आपके साइट लिंक होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो पैरामीटर थे 5 के 5 पैरामीटर पूरे किए जिसकी वजह से ऐड जो है वो गुड बनी है। अगर आप मेरी हेडलाइन चेक करेंगे तो यहाँ पर मैंने जो-जो हेडलाइन्स आप ली हैं सारे के सारे, ये सारे मेरे ऑलमोस्ट कीवर्ड्स ही हैं जो मैंने अपनी कीवर्ड लिस्ट में चूज़ किए हैं। और जैसे ही आप कीवर्ड लिस्ट में चूज़ करोगे इसको आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हो इस तरीके से कि ये जो ग्रीन-ग्रीन दिख रहे हैं यानी कि ये मेरे कीवर्ड्स भी हैं और ये मेरे हेडलाइन में भी इंक्लूड हैं। तो ये सारे मेरे कीवर्ड्स भी थे और हेडलाइन में भी इंक्लूड है, जिसकी वजह से जो मेरी ऐड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है और गुड है। यानी कि यूज़र ने मान लीजिए डाला डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ और उसको हेडलाइन में भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ दिख रहा है, तो जो वो चाह रहा था वो उसको दिख गया, तो क्लिक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं, रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा बन गई है, तो उसकी वजह से मेरे कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और जब मेरा कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी सीपीसी हाई जाएगी, उसमें मेरी सीपीसी के भी कम होने के चांसेस हैं। तो यानी कि मैं लिमिटेड बजट में, कम बजट में भी अपनी एड्स को अच्छे से परफ़ॉर्म करा सकती हूँ। अगर यूज़र बोलते हैं कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड बजट है, लेकिन सीपीसी बहुत हाई जा रही है, जिसकी वजह से मुझे नंबर ऑफ क्लिक्स कम आ रहे हैं और मैं अपना कैंपेन अच्छे से रन नहीं कर पा। तो सबसे बेटर ये है कि आप अपने एड्स पे वर्क कीजिए, ऑप्टिमाइज़ेशन पे वर्क कीजिए, यानी कि आप अपने एड्स की रिलेवेंसी पे वर्क कीजिए। जो कीवर्ड्स आपने डाले हैं, वो आपकी हेडलाइन में हो, डिस्क्रिप्शन में हो और प्लस आपके लैंडिंग पेज पे भी होने चाहिए। तो वो इतनी ज़्यादा रिलेवेंसी जब आपकी हो जाएगी, तो आपका क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव होगा और जब क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव होगा, तो आपका सीपीसी कम होने के चांसेस होंगे और फिर आपकी ऐड जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इन्फॉर्मेटिव भी दिखेगी क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि सारे मैंने कीवर्ड्स कवर किए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ऐड रिलेवेंसी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी बिज़नेस रन कर रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का है, चाहे वो ई-कॉमर्स का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो कोई लोकल बिज़नेस है, जब भी आप एड्स बनाएँ तो एड्स की रिलेवेंसी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कीजिए क्योंकि जब कई बार हम रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनाते हैं, तो लोग 3 या 4 या 5 हेडलाइन बना के ही छोड़ देते हैं, जिसकी वज़ह से जो ऐड होती है उनकी उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है। सारे कीवर्ड ट्रिगर नहीं हो पाते हैं और ऐड उतना अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है। तो आई होप इसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐड रिलेवेंसी और कीवर्ड रिलेवेंसी में क्या कनेक्शन है और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐड ग्रुपिंग की कि ऐड ग्रुपिंग करनी क्यों ज़रूरी है। जनरली हम लोग एक कैंपेन बनाते हैं और एक ऐड ग्रुप बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐड ग्रुपिंग की